Hello students, welcome to our channel IGNOU India. Hope you all are good. So students, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू ने दिसंबर 2025 एग्ज़ाम के लिए डेट शीट जारी कर दी है और मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ दिसंबर का एग्ज़ाम किन स्टूडेंट्स को देना है और किन स्टूडेंट्स को नहीं देना है। और डेट शीट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप देख लीजिए कैसे डाउनलोड करनी है। और एग्ज़ाम फॉर्म भी रिलीज़ हो गया है, तो फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चैनल इग्नू इंडिया पर अगर आप नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें टेलीग्राम और इंस्टा पर ज़रूर फॉलो करें। तो बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है? तो चलिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका कौन-सा सेशन है, आपकी एडमिशन की वैलिडिटी क्या है। उसके लिए आप लोग को नॉर्मली स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर आ जाना है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे, आप ऐसे यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसा कि आपका एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और वेरिफिकेशन कोड डाल के सबमिट कर दो। यहाँ पर आपको आपकी एडमिशन कब हुआ, कब तक वैलिड है और री रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। तो आप अपना सब कुछ चेक कर लीजिए, क्योंकि कहीं कभी-कभी ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम फॉर्म इसलिए फिल नहीं कर पाते क्योंकि हमारी जो एडमिशन की वैलिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो चेक कर लीजिए कि दिसंबर 2025 तक है या नहीं, ठीक है? जैसा मैंने आपको करके दिखाया, आप वैसे पता कर लीजिए, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन एलिजिबल है दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? अगर आपने जुलाई 2025 के किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम या 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो आप एलिजिबल हैं 2025 दिसंबर एग्जाम के लिए, ठीक है? सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम जैसे कि बीसीए, एमसीए, एमबीए, एमकॉम और सर्टिफिकेट प्रोग्राम जैसे सीएफएन और बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ठीक है? तो इन ये स्टूडेंट्स को दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जाम देना है। सेकंड बात करते हैं, अगर आपने जुलाई 2025 में री रजिस्ट्रेशन कराया है, नो मैटर आप कौन से प्रोग्राम के हैं, मतलब जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्होंने जुलाई 2025 में एडमिशन कराया हो, ठीक है? और उनका मतलब उन्होंने री रजिस्ट्रेशन कराया हो, ठीक है? और मतलब जैसे कि उन लोगों ने जो अभी ये जुलाई 2025 में री रजिस्ट्रेशन कराया है, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम की बात हो रही है, जैसे बीसीए, एमसीए, एमबीए, तो आप दिसंबर 2025 एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? इन शॉर्ट आप किसी भी प्रोग्राम के हैं, आपने जुलाई 2025 में री रजिस्ट्रेशन कराया है, जैसे कि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं ना, उनका री रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका जुलाई 2025 में, तो आप एलिजिबल हैं देने के लिए, ठीक है? आपका थर्ड बात कर लेते हैं, आपका बैचलर डिग्री का कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे बीटीएस, बीएजी, बीएससी जी, बीकॉम जी, या फिर बीए का कोई भी ऑनर प्रोग्राम जैसे बीए हिंदी ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स, ठीक है? बहुत सारे हैं। और आपने जैन 2025 में एडमिशन लिया है, जनवरी जनवरी इट्स टुगेदर, तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ईयरली बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, तो आप दिसंबर 2025 एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। आपका बैचलर डिग्री का प्रोग्राम होना चाहिए और आपने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया हो, ठीक है? या फिर आपका बैचलर डिग्री का FYUP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो होते हैं, जिन्होंने जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लिया हो, जैसे BM, BSCM, BCOM-F या BAFEC, BAFHI, BA के मेजर के प्रोग्राम, और उसकी लिस्ट भी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उनको भी दिसंबर 2025 में एग्जाम देना होगा, ठीक है? बाद बाकी आप लोग लिस्ट तो देख ही पा रहे हैं ना आप स्क्रीन पर, आप लोग को देना होगा। स्क्रीन पे लिस्ट आ गई है सारी, आप देख लीजिए। या फिर मास्टर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हो और आपने जनवरी 2025 में फ्रेश एडमिशन लिया था, प्रोग्राम में से MSc हिंदी, MEG इंग्लिश, MH हिस्ट्री और भी बहुत सारे, तो भी आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है? या फिर आपका डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रोग्राम है और जैन 2025 में आपने फ्रेश एडमिशन लिया है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं दिसंबर में प्रोग्राम से DCEAD, NHEAD, ECE, ठीक है? या फिर आपका बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं और आपने सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराया है जनवरी 2025 में,
तो भी आप एलिजिबल हैं। और प्रोग्राम जैसे बीए, बीएजी, बीटीसी और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऑनर्स के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है? या फिर आपका मास्टर डिग्री का कोई भी प्रोग्राम हो, जैन 2025 में आपने सेकंड ईयर का री-रजिस्ट्रेशन कराया हो, ठीक है? मास्टर डिग्री की बात हो रही है और जनवरी में आप 2025 में आपने सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन कराया हो, जैसे एमएसडी हिंदी, एमएजी इंग्लिश, एमएच हिस्ट्री, तो भी आप दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने जून 2025 का एग्ज़ाम दिया और आपके रिज़ल्ट में आप फेल हो गए, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, आप उसका एग्ज़ाम दिसंबर 2025 में दे सकते हैं, बशर्ते आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा, फ़ीस फिल करनी होगी, ठीक है? या फिर आप जून में किसी भी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए, जून 2025 में, तो भी आप फॉर्म फिल करिए और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो नाउ ये तो हमने बात की कि कौन-कौन एलिजिबल है, कौन-कौन एलिजिबल है देने के लिए। अब बात करेंगे कौन-कौन हैं जिन्हें एग्ज़ाम नहीं देना है। सो जिन्होंने जुलाई 2025 में किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे बीएजी और बीएससीजी, ठीक है? ईयरली बेस्ड, उनको जून 2026 में एग्ज़ाम देना होगा। जिसने जुलाई 2025 में ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, उसको जून 2026 में एग्ज़ाम देना है। और मेजर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें उनको भी, ठीक है? आप लिस्ट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चेक कर लीजिए, ठीक है? और इसके अलावा मास्टर डिग्री का प्रोग्राम जिसने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया, उसे प्रोग्राम एमएसटी, एमईजी और भी बहुत सारे हैं, लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर इन्होंने लिया है एडमिशन जुलाई 2025 में मास्टर डिग्री में, तो इनको भी नेक्स्ट ईयर जून 2026 में अपना एग्ज़ाम देना होगा। सो ये था ओवरऑल पूरा कि किन-किन को देना है, किन-किन को नहीं देना है। बाद बाकी आप लोग का मैंने प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स भी लगा दिए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। होप अब आप लोग को समझ में आ गया हो, ये फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो थी कि किसे देना है, किसे नहीं। होप आप लोग को समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इग्नू इंडिया को। कोई गलती हो तो माफ़ करें और हमें टेलीग्राम और इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें। शुक्रिया।